गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा टॉपिक चल रहा था टेंस। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया टेंस और टाइम में डिफरेंस और टेंस के टाइप्स की, टेंस कितने प्रकार की होती है और उनके पार्ट बताए आपको स्टेज ऑफ एन एक्शन के आधार पर। जिसमें मैंने 4 पार्ट आपको बताए। फर्स्ट बताया इंडेफिनिट, सेकंड बताया आपको कंटिन्यूअस, थर्ड मैंने आपको बताया परफेक्ट और फोर्थ बताया परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे फर्स्ट पार्ट की इंडेफिनिट की ऑफ फर्स्ट टेंस। फर्स्ट कौन सी थी हमारी? प्रेजेंट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आज हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी टेंस प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होती है, किसे कहते हैं? ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही हम बोलते हैं सिंपल। इसी को हम क्या कह सकते हैं? सिंपल ही कह सकते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस कह लो, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कह लो, ये हम कह सकते हैं। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। ठीक, इसमें जो एक्शन होगा, अब टेंस होगी, टेंस में मैंने आपको बताया एक्शन होगा। एक्शन का मीन्स है क्या? कार्य। क्या होगा टेंस में? कोई न कोई एक्शन होगा, कोई न कोई कार्य होगा। वो कार्य ही हमारा क्या कहलाएगा? टेंस कहलाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि एक ऐसी टेंस जिसमें कार्य का निश्चित समय पर होने का बोध हो, अर्थात कार्य के ना तो स्टार्ट होने का पता चले, ना ही उसके समाप्त होने का हमको पता चले, केवल ये पता चले कि हाँ कार्य प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, चल रहा है, वो कहलाती है हमारी इंडेफिनिट टेंस। ठीक, अब सबसे पहले किसी भी टेंस को स्टार्ट करने से पहले, उसकी स्टडी करने से पहले हमें उसकी पहचान जानना आवश्यक है। तो इसकी आइडेंटिफाई क्या होगी, इसकी पहचान क्या होगी, आइडेंटिटी? तो वो देखो, हिंदी जो सेंटेंसेज होते हैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं और इंग्लिश सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो हिंदी सेंटेंसेज ऑफ दिस टेंस, हिंदी सेंटेंसेज ऑफ दिस क्या टेंस, हिंदी सेंटेंसेज ऑफ दिस टेंस, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में, ठीक है, वो क्या होते हैं? एंड विद। ता है, ती है, ते है और ता, हूं, ईटीसी आदि शब्द आते हैं। ये इसकी पहचान है कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता, हूं आदि शब्द आते हैं। ठीक, ये हो गई इसकी क्या पहचान, आइडेंटिटी, कि इन दिस टेंस द सेंटेंस ऑफ इन दिस सेंटेंसेस, ठीक है, एंड विद, ता है, ती है, ते है और ता, हूं। अर्थात इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता, हूं आदि शब्द आते हैं। तो ये तो पहचान हो गई कौन सी? हिंदी। जैसे हम बात करें, ठीक है, कि राहुल रोजाना स्कूल जाता है। ये सेंटेंस है कि राहुल रोजाना स्कूल जाता है। अब कौन सी टेंस का सेंटेंस है, कैसे पता चलेगा? तो देखो कैसे पता चलेगा, उसकी पहचान से पता चलेगा। और पहचान मैंने आपको बताई कि हिंदी वाक्यों के अंत में, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में क्या है? ता है आए, ती है आए, ते हैं आए, ताहू आए आदि शब्द आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होती है। तो ये पहचान हो गई किसकी? हिंदी सेंटेंस की। अब हम बात करते हैं इसके किसकी? इंग्लिश सेंटेंस, क्योंकि हमारे एग्जाम में जो आएगा वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के रूप में क्वेश्चन पूछा जाएगा 9th और 10th क्लास में, करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। तो इसलिए आपको इसकी इंग्लिश पहचान लिखनी है। तो इस टेंस में
निम्न जो टाइम वर्ड्स है वो आते हैं। ठीक, कौन कौन से टाइम वर्ड्स आते हैं? अर्थात देयर आर सम टाइम वर्ड्स इन दिस टेंस, कि कुछ टाइम वर्ड्स हैं जो इस टेंस में क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, आते हैं। वो कौन कौन से हैं वही आपको क्या करने हैं, लर्न करने हैं। तो इस टेंस में आते हैं ऑलवेज, नेवर, हार्डली, समटाइम, जर्नली, रेगुलरली, ठीक है, यूजुअली, फ्रिक्वेंटली, occasionally, rarely, every या each, ठीक है, डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर, decade, fortnight, etc. ये आते हैं। इसके अलावा डे वाइज, डे टू डे, वन से डे, ठीक, ये सब यहाँ पर आते हैं। ठीक है, ऑलवेज, नेवर, हार्डली, समटाइम्स, जर्नली, रेगुलरली, यूजुअली, फ्रिक्वेंटली, ओकेजनली, रेयरली, एवरी, डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर, डिकेड, फोर्टनाइट, डे बाय डे टू डे, वन से डे, ट्वाइस ए डे, वन से वीक, डेली, या फिर क्या है, साइंटिफिक वर्क है। ठीक, या फिर लिख लो डेली आए, डेली हो गया। हैबिचुअल फैक्ट आए, हैबिचुअल फैक्ट, ठीक, हैबिचुअल फैक्ट के बाद में यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रभाव, इडियम्स ऑफ, प्रभाव लोगों की, मुहावरे, ठीक, ये सारी चीजें आएगी। या रेगुलर वर्क, डेली रूटीन वर्क, क्या वर्क। तो आपको ध्यान रखना है कि वो कौन सी टेंस होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगी। एक बार रिपीट करता हूँ, ऑलवेज, टाइम वर्ड के एडवर्बियल्स बोलते हैं इनको। इस टेंस में ऑलवेज, नेवर, हार्डली, समटाइम्स, जनरली, रेगुलरली, यूजुअली, फ्रिक्वेंटली, ओकेजनली, रेयरली, एवरी, ईच, डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर, डिकेड यानी साथ दशक, फोर्टनाइट यानी होता है ए पीरियड ऑफ 15 डेज, पखवाड़ा बोलते हैं जिसे, डे बाय डे टू डे, वन से डे, ठीक है, वन से वीक, डेली, या हैबिचुअल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट्स आए, साइंटिफिक फैक्ट, डेली रूटीन वर्क। तो ये सारी चीजें आएगी, वो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगी। इनसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। और आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आया टाइप ऑफ फॉर्म वर्ब का, वो इनसे रिलेटेड आया, इसलिए ये वर्ड्स आपको क्या करने हैं, लर्न करने हैं। अब हम आगे चलते हैं टेंस में क्या होता है। तो देखो, तो ये तो एडवर्ब्स की बात हुई। अब इस टेंस के रूल्स की बात करते हैं हम। तो इस टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेज होते हैं, दो प्रकार के सेंटेंसेज हम पढ़ेंगे टेंस में, अफर्मेटिव, नेगेटिव, और एक होगा इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो चार होंगे, ठीक।
जो हमारे असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पार्ट्स हैं। असर्टिव सेंटेंस का है अफर्मेटिव और नेगेटिव, और इंट्रोगेटिव का है इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो ये जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके जो अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे, अफर्मेटिव का मतलब है पॉजिटिव, जिसमें सकारात्मक आया का नोट नहीं है कहने का मतलब, वो सेंटेंस होते हैं अफर्मेटिव। तो इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इज नॉट यूज्ड इन द अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ दिस टेंस। क्लियर? वर्ड लो, हेल्पिंग वर्ब इज not used in the affirmative sentence of this tense. Clear? पहली बात ये हुई कि इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेज में कोई साइकिल नहीं आएगी, इज, एम, was, were, अफर्मेटिव में नहीं आएगी। क्लियर? फिर क्या होता है? तो आपको रूल क्या करना है, इस टेंस में एक चीज होगी कि सब्जेक्ट होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है। यदि सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, कौन? सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस, ईएस और आईईएस आता है। क्लियर? सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, अब इस थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन सा होता है? ही, सी, इट, नेम। ही, सी, नेम और क्या देरी होगा, ही, सी, इट और नेम, या कोई भी नाउन आए सिंगुलर, ठीक। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस और क्या आता है? आईईएस आता है, ठीक है। एस, ईएस, आईईएस इज एडेड विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, ठीक, इज सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस और आईएस लगाएंगे। फर्स्ट रूल की है। सेकंड क्या है कि इनके अलावा, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के अतिरिक्त जो भी सब्जेक्ट बचता है, अदर, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के अतिरिक्त जो भी बचेगा, ठीक। अब बचेगा कौन? प्लूरल सब्जेक्ट बचेंगे, ठीक। उन सब में केवल मेन वर्ब की क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब कौन कौन सब्जेक्ट है वो? वी, यू और दे, वी और दे। और एक आई और आता है जो क्या है? फर्स्ट पर्सन कौन सा है? सिंगुलर। क्लियर? हमारा रूल ये है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस और आईएस लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, सी, इट और कोई नाम आएगा। इसके अतिरिक्त तो कोई भी सब्जेक्ट आए, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो, फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल हो, या थर्ड पर्सन प्लूरल हो। थर्ड पर्सन प्लूरल कौन? दे। तो ही, इस नेम के अतिरिक्त कोई भी सब्जेक्ट आए, उसमें केवल आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, उसमें हम एस, ईएस, आईएस नहीं लगाएंगे। ये इस टेंस का केवल एक सिंपल सा क्या है? रूल तो है। क्लियर? अब इसकी हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? अब इसकी स्ट्रक्चर होगी कि सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस, ईएस और आईएस प्लस क्या? ऑब्जेक्ट या ओसी ए। ये हमारी स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस की सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस, ईएस, आईएस, और एस, ईएस, आईएस कब आएगा? थर्ड पर्सन क्या होगा? सिंगुलर होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन? ही, सी, इट और कोई भी नहीं। ये आएंगे तब एस, ईएस, आईएस लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट आए तो ऑब्जेक्ट लगेंगे, कॉम्प्लीमेंट आए तो कॉम्प्लीमेंट, और एडवर्ब आए तो एडवर्ब।
ये ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि ऑप्शनल है, ये कब आएगा जब केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा, और अदरवाइज अन्य सब्जेक्ट आएंगे तो उसमें आप केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। अब हमारे पास सामने प्रॉब्लम आती है, वही एस कब लगाए, ईएस कब लगाए और आईएस कब लगाए। तो देखो ईएस कब लगेगा कि जो मेन वर्ब का अंतिम जो लेटर होगा, मेन वर्ब का अंतिम जो लेटर होगा वो क्या हो, ओ हो, एक्स हो, ओ हो, एक्स हो, डबल एस हो, एस एस हो, सी एच हो, ठीक है। ये क्या हो, जेड हो, ओ एक्स एस एच एस एच सी एच और क्या हो, जेड हो, तो हम क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। जैसे अंतिम अक्षर गो प्लस इसमें ई एस हमको सफिक्स जोड़ना है, क्या यार गो, ठीक। वॉच, इसमें ई एस लगाना है तो वॉचेस, एक होगा कॉक प्लस ई एस लगाना है तो, ठीक। तो ये सब आएंगे हमारे ओ एक्स डबल एस एस सी एस और जेड, तो ई एस लगेगा कब, थर्ड पर्सन सिंगुलर। और वाई कब लगेगा, आई एस कब लगेगा, जब वाई आए अंत में, क्या है, वाई आए और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आए, कोई व्यंजन आए, तो क्या है, व्यंजन आए, वाई आए और वाई से पहले कोई व्यंजन आना चाहिए, कॉन्सोनेंट आना चाहिए, व्यंजन आना चाहिए, वाई से पहले कोई व्यंजन आएगा तो इस वाई को रिमूव कर देंगे, इसे हम क्या करेंगे, हटा देंगे और क्या लगा देंगे, आई एस लगा देंगे। जैसे सी आर वाई प्लस आई एस लगाना है, वाई आ रहा, वाई से पहले आर क्या है, व्यंजन है, तो इसको हटा करके हम लगा देंगे आई एस की, तो जाएगा क्या, सी आर वाई प्लस आई एस तो जाएगा क्या, ट्राई। ये रूल्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। हो गई हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस। एक बात फिर देखे, आप रिपीट करता हूँ, मैंने बताया इस टेंस के बारे में कि हिंदी सेंटेंस ऑफ दिस टेंस एंड विद ता है, टी है, ते है आदि। फिर बताया देयर आर सम एडवर्बियल्स या साइन वर्ड इन दिस टेंस, दे आर फॉलोइंग, जो मैंने बताया आपको कि ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ठीक, sometimes, generally, occasionally, once a day, twice a day, every day, each night, ठीक, ये आपको मैंने बताए, साइंटिफिक फैक्ट बताए, हैबिचुअल फैक्ट, ठीक है। तो वो सारी चीजें किसमें आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। उसके बाद बताइए कि टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें एस और ई एस आई एस लगाते हैं। एस ई एस आई एस कब लगाएंगे, जब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, ही शी इट और नेम होगा, तब हम क्या लगाएंगे, एस ई एस आई एस लगाएंगे। अदरवाइज हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, अन्य जो भी सब्जेक्ट आएंगे। और एस ई एस कब लगता है, जब मेन वर्ब का अंतिम अक्षर क्या होगा, ओ एक्स डबल एस 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 सी एच और क्या है, जेड आए, हम क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। आई एस कब लगाएंगे, जब वाई आए, वाई से पहले कोई व्यंजन आए। इनके अलावा सिर्फ जो भी चीज आएगी उसमें क्या लगेगा, एस लगेगा। अब हम इसको देखते हैं कि किस प्रकार से एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आएगा, तो वो देखते हैं। तो ये टेंस हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो पहले तो मैं हिंदी का जो सेंटेंस लिखाया था, मैं की जैसे सेंटेंस है, मोनू रोजाना स्कूल जाता है, इसकी हम क्या बनाते हैं, इंग्लिश बनाते हैं। कैसे बनेगी, तो सबसे पहले पहचान देखो, क्या देखिए, सबसे पहले पहचान ता है कि ये से आपको याद आ जाएगा कौन सी टेंस है, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट माइंड में आते ही आप समझ जाना कि इंडेफिनिट में क्या होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर एस आएगा, तो इसको बनाते हैं। सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को बनाएंगे तो ये स्ट्रक्चर है, क्या लिखा है, सब्जेक्ट, तो हमको भी क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, मोनू, क्या है, मोनू। उसके बाद आएगी हमारी मेन वर्ब, और मेन वर्ब हिंदी सेंटेंस में समझेगी फीचर, फीचर से बना के चलो आप, ठीक। अब जाने की क्या होती है, गो, क्या होती है, गो। अब मोनू सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है,
इसलिए हमको एस एस आई एस लगाना। अब कौन सा लगाए? ये लगेगा, क्यों? क्योंकि अंतिम क्या रहा है ओ ये तो जाएगा। अब कहाँ जाता है? जाने से पहले घंटा के साथ लगाने के लिए टू यूज करते हैं। टू स्कूल कब? डेली। ठीक, अब ये सेंटेंस करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के रूप में आपके एग्जाम में कैसे आएगा देखो। तो ये सेंटेंस आएगा एग्जाम में हमारे आएगा मॉम, ठीक, ब्लैक स्पेस आएगा, वर्ब हमको ब्रैकेट्स में मिलेगी, टू स्कूल और क्या डेली। अब इसको कैसे करें? तो जो हमने टाइम वर्ड्स देखे थे ऑलवेज, नेवर, हार्डली, सेल्डम, फ्रिक्वेंटली, ओकेजनली, रेयरली, डेली, वो चेक कर लिए हैं। और क्या रहा है? डेली जा रहा है। क्या रहा है? डेली। तो डेली कितना आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट क्या है? अनपर्सन सिंगुलर है, वर्ब दे रखी है। तो इस वर्ब का सही रूप करना है, कोई कहलाती है करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। इसमें क्या लगा देंगे? टीएस लगा देंगे, क्योंकि क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो डियर स्टूडेंट, ये हुई हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेगेटिव पार्ट के बारे में जानेंगे।